हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम डिप्लोमा इंजीनियर के छात्रों को लगातार मैथ और इंजन मैकेनिक्स का एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं आपके कहने अनुसार। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर के और आपके आगे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ जो पेपर पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनको आज हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 10a बराबर, क्वेश्चन क्या है कि यदि 10a बराबर 5/6 है, यदि 10a बराबर कितना है 5/6 है और 10b बराबर 1/11 है। कितना है? 1/11 है। तो अब सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 45 डिग्री होगा। क्या कहते हैं क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा। कब? जब 10a और 10b का मान 1/11 हो। क्लियर दोस्तों? अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या है, पहले देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है और दिया क्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 45। क्लियर? और मान दिया है 10a और 10b का, दो चीजें हमें पता है। क्लियर? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10a बराबर 5/6। 10 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 10 की। स्पर्शज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। कोज्या, ज्या, ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। ज्या मतलब साइन, कोज्या मतलब कॉस और स्पर्शज्या मतलब 10। तो यहाँ पे हम जब स्पर्श 10 की बात कर रहे हैं, यानी इस पूरे पे हमें 10 का कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाना है। क्लियर? इतना कहने का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ मान 10 में है, साइन में है, कॉस में है और कुछ निकालना है, यानी फॉर्मूला जो मान दिया हुआ है उसी के हिसाब से लगेगा। देखिए अब हम करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। हमें a प्लस बी बराबर 45, यानी a प्लस बी लेकर चलना है। तो किसका a प्लस बी? तो 10 का a प्लस बी। 10 का हमने ले लिया a प्लस बी। अब बहुत लोगों के मन में आया होगा कि ये 10 कहां से पाए, तो ये 10 हम यहां से पाए। अगर यहां पे साइन होता तो यहां पे हम साइन लिख देते, कॉस होता कॉस, कॉट कॉट, जो भी दिया रहेगा जिसका मान वही लेंगे। अब फिर a प्लस बी कहां से आया? ये भी मान कहां से आया? तो ये यहां से ले लिया, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। क्लियर? तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने अपने फॉर्मूले वाले पार्ट पर डाला है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा याद कैसे करना है। तो 10a प्लस 10b बराबर होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। क्लियर दोस्तों? प्लस वाले में ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस, एक दूसरे के विपरीत। तब हम रखते हैं 10a प्लस b बराबर 10a की वैल्यू कितनी है? तो है 5/6 प्लस 1/11 बटे 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। क्लियर दोस्तों? इतना समझ में आया ये? तो आगे अब हम इसी को लेते हैं। तो 10a प्लस b बराबर 11 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 66। 11 का गुणा 5, आपको साधारण नियम बताएं तो इस वाले गुणा मैंने इससे किया तो 11 6 66, 11 का 5 से किया तो क्या आ गया? 55 प्लस 6 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया? 6। पूरे का बटे कौन सा वाला है? ये वाला। 1 माइनस 5 गुणे 1 5 बटे 11 गुणे 6 कितना आ गया? 66। क्लियर? इतना क्लियर दोस्तों? कोई परेशानी? अब यहां से फिर से वही नियम, ये बटे में 1 ले लिया तो ये हो गया 10a प्लस b बराबर 55 6 61 बटे 66 होल 66 गुणे 1 बटे में क्या आ गया? 66, फिर वही 66 माइनस 5। इतना में कहीं डाउट? अगर कहीं भी होता है तो कमेंट करिएगा।
हम आपका कमेंट देखेंगे और अगली वीडियो पर इससे भी बेहतर और भी तरीके निकालेंगे, आपको और सरल तरीके। लेकिन इससे छोटा तरीका कोई नहीं हो सकता। हमने क्या किया कि 10a प्लस बी का वैल्यू बनाया और मान रखा, पूरे मान रखा, यहां से क्रॉस गुणा। गुणा कैसे किया? हर में ये जैसा एक अपना वो हो गया हर, ये ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर। पहले हम इसका गुणा किए, फिर इस वाले का तिर्यक गुणा यहां से किया, इस वाले अंक का गुणा यहां से किया। फॉर एग्जांपल 11 का गुणा 6 से किया तो 66, 11 का 5 से किया तो 55 और 6 का गुणा किया 1 से 6। नो एलसीएम, नो एचसीएफ, नो मतलब कुछ भी नहीं लगाना, साधारण तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको। नहीं आप इतना ज्यादा ध्यान दो कि पहले किसका भाग दें, किसका गुणा करें, क्या, सीधा तिर्यक गुणा करा, पहले हमेशा हर का गुणा, फिर एक दूसरे के विपरीत वाला ये क्रॉस, इसे बोलते हैं क्रॉस गुणा। क्लियर? अब 10a प्लस b बराबर 61/66 अपॉन 66 में -5 किया तो कितना आ गया? 61 बटे ये 66, क्या आ गया? ये 66, 66, 66, 61 से 61, मैंने क्या काटा? 66 से 66 और 61 से 61। क्लियर? तो क्या आ गया? 1। तो यहां पे क्या आता है? 10a प्लस b बराबर 1। क्लियर? तो ये आया अपना 10a प्लस b बराबर 10 में 1 का मान क्या होता है? 10 में 1 का मान क्या होता है? तो 45। तो हमने ये क्या लिख दिया? 10 45। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 10 में ही क्यों बोला, है ना? तो बहुतों के ऐसे हमारे होंगे दिग्गज नेता की बोल रहे होंगे कि हमने 1 का मान 10 में ही क्यों लिया, साइन में क्यों नहीं ले लिया। तो कारण ये था कि इधर अगर 10 में है तो इधर 10 में लेंगे, साइन में है तो साइन। दोनों चीज जो भी करेंगे सेम चिन्ह, सेम आकार, सेम प्रश्न, सब कुछ समान लेना है, चाहे जो हो। यहाँ पे हमने क्यों लिया 10? क्योंकि 10 में मान दिया हुआ था। यहाँ पे क्यों लिया 10? क्योंकि 10 में मान दिया हो। मतलब जिस प्रोसेस में चल रहे हैं उसी में, ये नहीं कि एक इंजीनियरिंग के रास्ते पे जा रहा है तो दूसरा बोल रहा है कि नहीं मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा। अगर इंजीनियरिंग में आए हो तो इंजीनियरिंग में ही ध्यान देना। तो यहां से हम एक एग्जांपल के लिए 10 से 10 तुलना करते हैं, तो मान लो कट गया तो क्या बचेगा? a प्लस b बराबर, यहां क्या बचा? 45। काटना नहीं है, ये याद रखिए, काटना नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, काटना नहीं है। यहां से 10 से 10 कट गया तो क्या आया? a प्लस b बराबर 45। इसी की जगह में हम यहां पे एक और कर सकते थे, कैसा? तो अथवा 10a प्लस b, दूसरे पेन से लिख दे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये 10a प्लस b बराबर क्या दिया था मैंने? 1, ये था। तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 1। अब ये -1 कैसे आया? तो ये वाले 10 को मैंने 75 कर दिया, बटे में जब ऐसा नहीं करना था, 1/2 बराबर x, सॉरी 1/x बराबर 2। तो ये वाला x जब इधर जाता है तो क्या लिख सकते हैं? या तो x की पावर -1 लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इसको ऊपर ले जाना है तो क्या लिखेंगे? x की पावर -1 बराबर 2। -1 का मतलब होता है कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई है। तो यहां से 10 था, 10 इनवर्स कर दिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 10 इनवर्स से किसका मान होता है? 45 डिग्री का। ये अपना रहा 45 डिग्री। अब हम देखते हैं कि सिद्ध क्या करना था। तो हमें सिद्ध करना था कि a प्लस b बराबर 45 डिग्री। आया क्या? a प्लस b बराबर 45 डिग्री। अब बताइए आपको इसमें कहां डाउट है? फिर से समझिएगा हमने किया क्या, एक बार फिर से। क्वेश्चन दिया था कि यदि 10a बराबर 5/6 है और sin b बराबर, सॉरी 10b बराबर 1/11 है, तब सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। a प्लस b बराबर 45 डिग्री। हमने देखा कि 10 का मान दिया हुआ है, a प्लस b फॉर्मूला लगाना है। सीधे हमने क्या देखा? 10 दिया हुआ है और a प्लस b फॉर्मूला लगाना है। अगर यहीं पे मैं बोल देता a माइनस b बराबर 45 डिग्री, फॉर एग्जांपल क्या बोल देता? a माइनस b बराबर 45 डिग्री, तब क्या करते? यहाँ पे 10a माइनस b का बना देते। अगर यहाँ पे मैं साइन का दे देता और a प्लस b बोलता, तब भी वही होता, क्या? साइन a प्लस b। साइन देता, यहाँ a माइनस b देता तो साइन a माइनस b। मतलब क्या दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला बनेगा और
किस वाले सूत्र पे रखना है, प्लस में रखना है माइनस में, डिपेंड करेगा कि हमें क्या सिद्ध करना है। जैसे एक उदाहरण देखकर अभी अगला मैं क्वेश्चन आपको दूंगा कि आपको सॉल्व करके देखना है कि बनेगा कि नहीं। जैसे मान लो मैंने साइन का मान दे दिया कोई सा और बोल दिया कि a माइनस बी वाला सिद्ध करो कि 45 डिग्री होगा। क्या दिया, साइन में कोई क्वेश्चन दिया कि साइन a बराबर 10/15 है, साइन b बराबर 20/10 है ना, और सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी बराबर 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल होगा या नहीं, अब वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, हमने साइन में मान दिया, a प्लस बी का मैंने बोला कि सिद्ध करना है 45, तो आप कौन सा फार्मूला बनाओगे, साइन a प्लस बी बोला है तो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी बोला था a माइनस बी, प्लस बोला होता तो a प्लस बी। क्लियर, एनी डाउट? ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ 10a प्लस बी, a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। आपको रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, सब कुछ एक के बाद आप अपने आप फ्लो में आ जाओगे। यहाँ से 10a का मान रखा हमने, 10b का मान रखा 1 माइनस 10a 10b। फिर उसके बाद अब ये कैसे आया, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 11 गुणे 6 66, 11 गुणे 5 55, 6 गुणे 1 6। क्लियर, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह था इसलिए डायरेक्ट गुणा, 5 गुणे 1 5, 6 गुणे 11 66। यहाँ से फिर वही क्रिया गुणा अपना रहेगा, 6 गुणे 66 गुणे 1 66, 66 गुणे 1 66 और 1 गुणे 5 5, 61/66 और 66 में 5 घटाया तो 61, 61 ना कि 60, तो ये 61/66, ये हमने 61 से 61 काटा, 66 से 66 काटा, क्या आ गया 1। अब ये 1 किसका मान होता है, 10 45 का। अब आप लोग यही बोल रहे होंगे कि 10 45 ही क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि इधर 10 था, लेफ्ट हैंड में क्या था, अगर लेफ्ट हैंड में 10 है तो राइट हैंड में भी क्या होगा, 10 ही होगा। अगर इधर cos होता तो cos ले लेता। तो हमने अब क्या देखा कि 10 से ये 10 मान के चलते हैं माइंड में, 10 से 10 कट गया तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। काटना नहीं है, काट दोगे तो गलत कर देगा। सामने वाला आपसे ज्यादा होशियार है तभी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, इसलिए काटने का प्रयत्न ना करें कि नहीं सर गलती से कट गया है या ऐसा कुछ भी, नंबर संपूर्ण कटने की संभावना है। यह क्वेश्चन पेपर में आता है, इसी में एक और क्वेश्चन जैसे दे देगा कभी कभी, साइन a प्लस साइन b बराबर इतना है और साइन a प्लस b बराबर ज्ञात कीजिए कि कितना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अपना जो है 4 नंबर में आता है, यही क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं जिनको मैं आपको होमवर्क के रूप में लिखे दे रहा हूं, आप करिएगा। नहीं आता है फिर से मैं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि आया या नहीं आया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि होमवर्क आपके लिए, तो ये हम आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि आप लोगों से आया या नहीं। अगर नहीं आता है तो हम आपको कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड करेंगे, बताएंगे आपको। जैसा दिया हुआ है, यदि 10a बराबर 1/√3, क्या दिया हुआ है, यदि 10a बराबर 1/√3 और 10b बराबर मान लो दे दिया है, 10b बराबर क्या दे दिया 0, 10b बराबर क्या दिया है 0, तब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 10a बराबर अगर हम लेते हैं कितना 1 और 10b बराबर मान लो दिया हुआ है 1, तब सिद्ध क्या करना है कि तब सिद्ध करो, तब क्या करो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा कितना 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों सूत्र सवालों को आप हल करिएगा, इन्हीं टॉपिक में से कोई सा भी एक क्वेश्चन वो अपने हिसाब से देंगे, बाकी तरीका सेम रहेगा, लगेगा सेम। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को
हमारी वीडियो पसंद आ रही है या फिर हम कुछ हद तक आपकी मदद कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट एक बार जरूर करिएगा, बताइएगा कि हम आपके लिए क्या क्या कर पा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।